श्रावण मास में कांवड़ लाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिव मंदिरों में सुबह से रात तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। रणदीसर पहाड़ी से कांवड़ लाकर ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम स्थित शिवालय में भक्तों ने पूजा अर्चना कर कांवड़ से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। वहीं स्टेशन रोड स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में श्रावण मास में प्रतिदिन सुबह व शाम को रुद्राभिषेक तथा श्रृंगार का आयोजन हो रहा है। पंडित लीलाधर चौमाल के सानिध्य में भगवान शंकर की सामूहिक पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान एडवोकेट बजरंग गुज्जर, नीरज उपाध्याय, दयाल सिंधी, विकास चौमाल, चंद्र प्रकाश नोहाल, कौशल चौमाल, राजकुमार सैनी, भगवती प्रसाद बुढ़ाडरा, भावना चौमाल, शुभकरण दायमा, गोपी किशन चौमाल, विपिन माटोलिया, गोपाल प्रजापत, विजय कुमार कोका सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शिव भक्त रणदीसर पहाड़ी से माँ के चरणों से प्राकृतिक जो जल है वो भगवान शंकर के यहाँ अर्पण करने आए हैं। इस रतनगढ़ ऋषिकुल ब्रह्मचारी आश्रम में यह जल अभिषेक होगा। जय शंभू। आपने कितनी बार लिया ये कावड़? ये कावड़ मेरी पहली बार है और मुझे बहुत आनंद आया। नहीं, और भी पहले कोई लेके आया है क्या? पहले मैं 3 बार लेके आया हूँ, ये तीसरी बार है मेरी। अच्छा। और वैसे मेरी 7 कावड़ हो चुकी है आज। 3 में पहाड़ी से ले आया, 2 में ये अपने चूरू से, और 1 बार ऋषिकेश से ले आया। 1 बार कहाँ से ले गए? ऋषिकेश से लेकर ऋषिकेश से हमें ये 25 दिन लगे थे और ये कम से करीब 10 साल हो गए लाए हुए। रतनगढ़ का संघ गया था, वहाँ से हम ये कावड़ चढ़ा के और भूतनाथ बाबा दरबार में जल अर्पित किए थे। बहुत आनंद आया उस समय। और अब ये नई टीम हम फिर तैयार किए हैं, जो फर्स्ट हम यहाँ से गए हैं। अब की बार हमारी लक्ष्य है इन सभी मित्रों भाइयों का सबका साथ रहेगा, तो हम अगली बार बरखंडी से लेके आएंगे। धन्यवाद। फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय 36 वर्षीय युवक बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में परिजन उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। इस संबंध में मृतक के रिश्ते में बड़े भाई 65 वर्षीय शंकरदान की रिपोर्ट पर राजदीसर थाने में मर्ग दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव भानुदा निवासी शंकरदान ने रिपोर्ट दी कि उसके चाचा का लड़का 36 वर्षीय भगवानदान खेत में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए गया था। दोपहर तक वह घर नहीं पहुंचा तो उसके बेटे बिट्टू ने उन्हें आकर सूचना दी, जिस पर शंकरदान व महेंद्रदान खेत में गए। खेत में एक पेड़ के नीचे भगवानदान बेहोशी की हालत में था, जिसे रतनगढ़ लेकर आए, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। राजदीसर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। क्षेत्र में बुधवार को 43 और मंगलवार को 8 mm बारिश दर्ज की गई है। बुधवार की सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ बारिश का दौर 2 घंटे तक चला। इस दौरान स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं स्टेशन रोड, चूरू रोड, परमाणा ताल के पास दिरासा सड़क मार्ग, उतरादा बाजार सहित कई स्थानों पर बरसाती पानी एकत्रित हो गया। वहीं चूरू आउटडोर सिग्नल के पास बने RUB के नीचे बारिश के पानी के कारण आवागमन पिछले कई दिनों से बंद है। क्षेत्र में 44 साल के बाद जून व जुलाई माह में इस भारी बारिश हुई है। इससे पूर्व 1978 में इससे अधिक बारिश हुई थी, लेकिन बीते 44 साल में जून जुलाई में हल्की बारिश ही हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सन 1978 में जून व जुलाई माह में कुल 568 mm बारिश हुई थी, जिसमें से जून माह में 11 mm तथा जुलाई माह में 557 mm बारिश हुई थी। उसके बाद से जून व जुलाई में भारी बारिश नहीं हुई, लेकिन 44 सालों के बाद इस बार भारी बारिश हुई है। इस वर्ष जून जुलाई में कुल 527 mm बारिश हुई, जिसमें से जून में 87 mm तथा जुलाई में 420 mm बारिश दर्ज की गई है। क्षेत्र में हुई बारिश के चलते अधिकांश भूभाग पर बुआई का कार्य पूरा हो चुका है तथा बाजरा, मोट, मूंग, गवार की फसलें अधिकांश क्षेत्रों में लहलहाने लगी है। लगातार शहर में हो रही 2 दिनों से बारिश पिछले 44 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 44 सालों से इतनी अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से शहर के निचले भूभागों में पानी का जल भराव भरा हुआ है, जिससे निचले भूभाग में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के चेहरों पर रौनक है, खुशी की लहर है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिनों आगामी दिनों में भी बारिश आने की बहुत संभावना है। रतनगढ़ का अस्पताल काफी लंबे समय से खाली पदों से जूझ रहा है, जबकि हाल ही में राज्य सरकार ने इसे जिला अस्पताल में भी क्रमोन्नत किया है। ऐसे में रोगियों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जिला अस्पताल में 38 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, जिनमें से 23 पदों पर डॉक्टर कार्यरत है।
वरिष्ठ विशेषज्ञों के 18 पद स्वीकृत है, जिनमें 5 पद भरे हुए हैं। आगामी माह में 2 डॉक्टर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वहीं मेडिकल व सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 20 पद स्वीकृत है, जिनमें कागजों में 2 ही पद खाली है। हाल ही में राज्य सरकार ने 4 डॉक्टरों की नियुक्ति जिला अस्पताल में की थी, जिनमें सर्जन सतीश जांगीर एवं डॉक्टर नेहरा ने रतनगढ़ में पदभार ग्रहण किया तथा रेडियोथेरेपिस्ट ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहीं डॉक्टर जांगीर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर विरोध शर्मा का भी स्थानांतरण हो जाने से अब जिला अस्पताल में एक ही सर्जन कार्यरत है, जिससे ऑपरेशन एवं आउटडोर का कार्य एक ही डॉक्टर के कंधों पर आ गया है। जिला अस्पताल के आउटडोर पर नजर डाली जाए तो प्रतिमा अस्पताल का आउटडोर 3000 के करीब रहता है। पत्र प्राप्त हुआ डायरेक्टर से कि चिकित्सालय का नाम अब जिला अस्पताल माना जावे। इसमें अभी फिलहाल जो हमारे पास में पद स्वीकृत है वो करीब 38 डॉक्टर्स के पद हैं, जिसमें हमारे पास में 18 पद तो स्पेशलिस्ट के हैं और बाकी मेडिकल ऑफिसर्स के हैं। तो उनमें से मेडिकल ऑफिसर्स के पद तो लगभग हमारे पास में पूरे भरे हुए हैं, इसलिए उनमें से दुर्भाग्यवश होता ही है कि यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद में वो SRशिप करने चल जाते हैं, तो उनमें से वो पद एक तरह से यहाँ पे भरे हुए रहते हैं, लेकिन चिकित्सक वो कार्यरत नहीं रहता। फिलहाल आज की डेट के अंदर हमारे पास में जो कार्यरत चिकित्सक है वो लगभग 23 चिकित्सक कार्यरत हैं। उसमें से भी जो स्पेशलिस्ट के 18 पद है हमारे पास में, उनमें से 5 के ऊपर ही डॉक्टर्स हमारे पास कार्यरत है और विशेषज्ञ के जो ज़्यादातर पद है वो हमारे पास में 18 में से आप देख लीजिए करीब 13 पद हमारे पास में खाली है। और उनमें से भी जो 5 पद पे जो डॉक्टर कार्यरत है उनमें से 2 तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो सीनियर स्पेशलिस्ट है, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट कहते हैं आजकल उनको, और बाकी जो 3 हैं वो चिकित्सा अधिकारी अगेंस्ट द पोस्ट करके उनको इन पदों के ऊपर लगाया गया है। रतनगढ़ अस्पताल और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर्स के और चिकित्सा कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। राजस्थान की इस गूंगी बहरी सरकार को बार बार कहने के बावजूद भी पद नहीं भरे जा रहे हैं। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं इस बात की कि तुरंत प्रभाव से इनके अंदर रिक्त पदों को भरा जाए, जिससे जनता के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। गलत बात है, राज्य सरकार की बहुत ही गलत बात है। हमारे विधायक महोदय ने भी बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करके इस रिक्त पदों को भरेंगे। ये रतनगढ़ जनता के साथ बहुत ही गलत बात है। जनता की, रतनगढ़ की जनता, रतनगढ़ क्षेत्र की जनता हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से बहुत ही परेशान है। ये बहुत ही गलत बात है। हमारे विधायक महोदय जी ने ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करेंगे, रिक्त पदों को भरने की बात रखेंगे। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से मकान ढहने का क्रम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तहसील के गांव हुडेरा में कालूराम मेघवाल का मकान बारिश के कारण ढह गया, जिससे घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कालूराम एवं उनके परिजन मकान गिरने के कारण काफी परेशान हैं। इससे पूर्व गांव के सीताराम मेघवाल, शीशपाल दास कामड़ एवं रामलाल मेघवाल का भी मकान बारिश के कारण ढह गया, जिससे लोगों को घरेलू सामान के साथ साथ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापति के नेतृत्व में ग्रामीण जन तहसीलदार से मिले तथा पटवारी की रिपोर्ट करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। विगत 2 दिन से हो रही भयंकर बारिश से क्षेत्र में बहुत से परिवार हैं जिनके पक्के मकान रह गए हैं। हमने प्रशासन से अपील की जिन परिवारों को आर्थिक नुकसान हुआ है उनके तत्काल सर्वे करवाकर और आर्थिक सहायता दिलाने का श्रम कराएं। ये मोहन राम जी हैं, गंगाराम जी के सपूत, इनके भी पक्का मकान है जो कल आज सुबह गिर गया, आर्थिक नुकसान हुआ है। वो एक गिर गया और पक्का मकान है, सा बढ़ने जगह नहीं है, बच्चा ने बाद में थे हमें ये व्यवस्था हुआ जी की खर्च को सरकार मार्च को उठवाई नहीं समान सौ दबी मायने और के ग्राम। विधायक विनेश महर्षि बुधवार को रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रतनगढ़ स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने इस दौरान पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार कार्यों में अनियमितता तथा शीतलता बरतने के आरोप लगाए हैं। महर्षि ने कहा कि मानसून से पूर्व गिनानी व नालियों की सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पालिका प्रशासन के समस्त दावों की पोल खुल गई तथा बाजार के व्यापारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। एक तरफ पालिका प्रशासन गिनानी की सफाई करवाने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ गिनानी पर अवैध कब्जाधारियों को पट्टा बनवा कर दे रही है। उन्होंने सफाई एवं पंप सेट लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 35 करोड़ रुपए की लागत से शहर में ड्रेनेज योजना पास हो गई, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पालिका योजना की क्रियान्विति की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाई।
उन्होंने परमाणा ताल के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जोड़प पायतान की भूमि में फेरबदल कर भ्रष्टाचार किया था, ताल में मिट्टी डलवाकर तारबंदी करवा दी, जिसका दुष्परिणाम सामने यह आया है कि जल भराव की विकट समस्या खड़ी हो गई। ऐसी समस्या चूरू फाटक के पास बने अंडरब्रिज स्टेशन सड़क मार्ग एवं उत्तरी बाजार की भी है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन पूरी तरह से लोगों को राहत पहुंचाने में विफल हो रहा है। विधायक ने पट्टा वितरण में भी चौथ पुलिस का वसूली का आरोप लगाया है। शहर में अवैध निर्माण धड़ल्ले के साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पालिका में पहले से 2 गाड़ियां थी तो एक और महंगी गाड़ी खरीदने का कोई औचित्य नहीं है। आमजन से प्राप्त राजस्व का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। इस मौके पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी, जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह सैला, पार्षद सुरेंद्र गाडगिल, शंभू लाटा, सलीम खान, सुशील इंदौरिया, नंदलाल सुरोलिया, प्रवीण शर्मा, रामअवतार दायमा, गिरधारी प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले काफी दिनों से नगर पालिका रतनगढ़ के बारे में बार बार स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के संज्ञान में लेने के बावजूद भी रतनगढ़ नगर पालिका आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि ये दोनों खुले रूप से जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पर चलाया है, यदि कोई आवाज उठाने की कोशिश किसी जनप्रतिनिधि ने की तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनकी आवाज को दबाने का काम भी करने से ये बाज नहीं आए। रतनगढ़ नगर पालिका की बैठक समय के ऊपर होती नहीं है। उसके बाद में हमने 292 करोड़ रुपया नगर पालिका में सीवरेज के लिए पास करवाया और उसके बाद 35 करोड़ रुपया सीवरेज ड्रेनेज के लिए भी पास करवाया। मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि नगर पालिका की उदासीनता और अन्य भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त होने के कारण इस काम के लिए उनको समय नहीं मिल पाया। थोड़ी सी बरसात होने पर ही रतनगढ़ पूरा शहर डूब जाता है। भूमाफियाओं ने परमाणा ताल के ऊपर कब्जा किया। नगर पालिका समय के ऊपर नाले सफाई नहीं करवाती है। नाले सफाई का और गैनानी सफाई का पैसा तो नगर पालिका समय समय के ऊपर उठाती है, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। रतनगढ़ नगर पालिका को जो अपना काम करना चाहिए, जिसके अंदर सफाई व्यवस्था है, रोड लाइट्स का है, सड़कों को ठीक कराने का काम है, ये सब काम तो भूल गई और वो ये ध्यान रखने लग गई कि कौन व्यक्ति अपने घर की मेंटेनेंस भी करा रहा है, उससे पैसा किस तरह से लिया जा सकता है। और मेरे पास में लगातार लोगों की शिकायतें आती है कि साहब वहां पर से हमको मैसेज आता है कि फाइल के ऊपर वजन रखो तब जाकर के पट्टा मिलेगा। गलियों में हालात ये है कि निकलना दूभर हो रहा है कचरे के कारण, सड़ांध मार रहे हैं, पूरा शहर सड़ रहा है, लेकिन रतनगढ़ नगर पालिका तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 27 लाख रुपए की गाड़ी रतनगढ़ नगर पालिका चेयरमैन के लिए खरीदी गई। अब वो गाड़ी, पहले से तो 2 गाड़ियां थी, उनका क्या प्रयोग हो रहा है? बड़ी गाड़ी रतनगढ़ शहर के अंदर तो बड़ी गाड़ी के काम ही नहीं है। आज विशेष रूप से नगर पालिका की बिगड़ी हुई अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार के ऊपर ही हम लोगों को, आप लोगों के बीच में बातें साझा करनी थी। राजस्थान में पशुओं में महामारी का रूप ले रहा लंपी वायरस लोग तहसील के 22 गांवों में अब तक दस्तक दे चुका है। पशुपालन विभाग की माने तो लगातार बढ़ रहा लंपी वायरस का संक्रमण पशुओं के लिए खतरा बनता जा रहा है। पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंताराम मीणा ने बताया कि तहसील के 22 गाँव में इस रोग ने दस्तक दी है तथा बुधवार तक 395 पशु रोग से संक्रमित पाए गए हैं तथा 21 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। मीणा की माने तो राहत की खबर यह है कि छोटे पशु इस रोग से संक्रमित नहीं हुए हैं, बड़े पशुओं में यह रोग पाया गया है। इस रोग के संक्रमण को रोकने के लिए पशुपालन विभाग की 25 टीमें जुट गई है तथा 2 टीमों को रिजर्व रखा गया है। रोग के बचाव के लिए शहर की समस्त गौशालाओं में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया है। अभी तक इस रोग से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए उच्च अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं। सुखद बात यह है कि रतनगढ़ शहर की 3 गौशालाओं में अभी तक इस बीमारी ने दस्तक नहीं दी है। इस गाय का पिछले 3 दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और ये 5 दिन से संक्रमित है गाय LSD से। और LSD आपको पता है जैसे बहुत ही तेज़ी तरीके से फैल रही है। LSD लंपी स्किन डिजीज जो कैप्री पॉक्स नामक वायरस से फैलती है। ये गाय के ओनर हैं जिन्होंने अपने पशु चिकित्सालय भीचरी के अंदर ये इसका पशु के अंदर में इलाज करवाया है, 2 दिन इलाज करवाया। तो अभी ये काफ़ी हद तक रिकवरी इसकी, खाने पीने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था इसने। टेम्परेचर में थी, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, पैरों में सूजन आना, शरीर पे चकते से होना, और तो इसका ट्रीटमेंट हुआ तो अभी ये काफ़ी हद तक ठीक है। चल भी रही है, खाना भी खा रही है, पी भी है, आराम से पानी पी रही है। तो इसमें मेरा कहने का मकसद ये है कि जो स्वस्थ पशु हैं उनको अलग रखें, जो बीमार पशु है, जो इस पशु से इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको स्वस्थ पशु से अलग रखें।
मेगा हाईवे पर सोमवार की रात गांव लोहा के पास एक खेत में मंदबुद्धि महिला के साथ जाति की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 18 घंटों में मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को बुधवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले के अनुसार सोमवार की देर रात मेगा हाईवे पर स्थित एक होटल पर मंदबुद्धि महिला खाना खाकर गांव भोजासर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद महिला के चिल्लाने की आवाज आई तो होटल मालिक एवं दोलाराम जाट मौके पर पहुंचे तो गांव जोगलिया निवासी रामकुमार मेघवाल महिला के साथ जाति कर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस घटना को लेकर श्री डूंगरगढ़ के गांव बाड़ेला निवासी दोलाराम जाट की रिपोर्ट पर रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज हुआ है। एसपी दिग्गत आनंद ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए टीम का गठन किया, जिसने 18 घंटे में ही आरोपी रामकुमार मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं मंदबुद्धि महिला का मेडिकल मुआयना करवाकर मोमासा निवासी उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कल रात को ये मंदबुद्धि महिला के साथ बलात्कार हो गया था। रामकुमार नाम के लड़के ने बलात्कार किया था और उस औरत के बयान ले लिए और औरत का मेडिकल मुआयना बलात्कार संबंधी करवा दिया गया है। वो मंदबुद्धि की है, इसलिए आज उसको चूरू से इस संबंध में उनका मेडिकल मुआयना करवाएंगे। और मुलजिम जो है रामकुमार सनोफ सोहनलाल, इसको हमने कल शाम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम का भी मेडिकल मुआयना करवाया जाकर तफ्तीश कर न्यायिक परीक्षा में भिजवाया जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ का 34वां वार्षिक अधिवेशन भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को हुआ। प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया, उप प्रधान निजामुद्दीन, प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट संजय सहगल को अधिवेशन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लॉर्ड बेडेन पाविल एवं लेडी बेडेन पाविल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व प्रार्थना से शुरू हुई अधिवेशन में अतिथियों का स्वागत किया गया। संघ के सचिव नरेंद्र स्वामी ने गत अधिवेशन की कार्यरत रिपोर्ट व सत्र 2021-22 का प्रतिवेदन सदन को पढ़कर सुनाया। कोषाध्यक्ष डूंगराम प्रजापत ने ऑडिट रिपोर्ट, आय व्यय विवरण व बैलेंस शीट प्रस्तुत की, जिसकी सदन ने मान्यता प्रदान की। इसके बाद सत्र 2022-23 का कार्य समिति द्वारा अभिशंसित अनुमानित बजट प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा पारित किया गया। सत्र 2022-23 के ऑडिटर के लिए SBI 8 एसोसिएट को नियुक्त किया गया है। इस दौरान स्काउट मनीराम स्वामी, उप प्रधान निजामुद्दीन, CBO भवरलाल डूडी ने भी अपने विचार प्रकट किए। अतिथियों ने गत सत्र 2021-22 में वर्ष पर्यंत सर्वश्रेष्ठ गतिविधि वाले ग्रुप राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नवीन गौरीसरियों की ढाणी की संस्था प्रधान सुनीता व स्काउट डूंगराम प्रजापत को स्वर्गीय मुमताज अली पवार चल वैजयंती शील्ड एवं नवीन पंजीकृत स्कूल को मान्यता पत्र प्रदान किए। डॉक्टर चेतन चौहान एवं संस्था प्रधान गोपाल कंवर ने आगंतुक लोगों का आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ समापन हुए कार्यक्रम में दिवंगत हुए स्काउट्स के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। रतनगढ़ तहसील के गांव कनवारी की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल के भवन पर लगे 3 CCTV कैमरे चोरी हो गए। घटना 31 जुलाई सुबह की बताई गई है। स्कूल के प्रिंसिपल हरलाल पुत्र रामेश्वर लाल डूडी ने इस आशय का मुकदमा बुधवार की शाम दर्ज करवाया है। प्रिंसिपल ने रिपोर्ट में लिखा है कि 31 जुलाई की तड़के अज्ञात चोर ने स्कूल के भवन के बाहर लगे 3 CCTV कैमरे चुरा लिए। स्थानीय स्तर पर तलाशी भी की, लेकिन कैमरों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच गोपाल प्रसाद को सुपुर्द की है। हमारे विद्यालय कनवारी में 31 जुलाई रविवार को सुबह 4:30 बजे अज्ञात चोरों ने विद्यालय के बाहर लगे हुए 3 CCTV कैमरे चुरा लिए और इतने सातिराना ढंग से चुराए कि जहां कैमरों की नजर नहीं पड़ती है उधर से छत पे चढ़े हैं और छत के ऊपर से चढ़ गए और तीनों के वायर काट के और तीनों कैमरे ले गए। उससे पूर्व में भी विद्यालय में 2 कैमरे गायब हुए थे और गांव में जो अटल सेवा केंद्र है वहां पर भी जो सोलर पैनल है वो बैटरियां भी चोरी हो चुकी हैं। तो आज हमने उस संबंध में थाने में FIR दर्ज करवा दी है और आगे की कार्रवाई पुलिस थाने वाले करेंगे। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह द्वारा लंबी छुट्टी लेने के कारण अब बिदासर SDM शिवराम वर्मा यहां का कार्यभार दिखेंगे। रतनगढ़ SDM विजेंद्र सिंह 2 से 11 अगस्त तक निजी कार्यों के चलते अवकाश पर है, जिसके कारण बिदासर SDM शिवराम वर्मा को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने यहां का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। बुधवार को रतनगढ़ आए SDM शिवराम वर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, बैठक एवं अन्य कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। SDM वर्मा ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों पर बने खड्डों को अस्थायी रूप से भरने की PWD XCN MP सिंह को भी निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, BDO दुर्गाराम पारिक, EO भगवान सिंह, नायब तहसीलदार सुभाष छिंपा, पशु चिकित्सक हुंताराम मीणा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।